हमारे सभी दर्शक बंधुओं को राम राम। साथियों, जरा सोचिए कि हम 24 घंटे में सिर्फ 600 सेकंड भगवान के लिए नहीं दे सकते। क्या आपकी जिंदगी के 10 मिनट उस परमात्मा से बड़े हैं जिसने आपको यह पूरा जीवन दिया है? हम कहते हैं कि हमारे पास भगवान के लिए समय नहीं है, पर सच तो तब है कि हमारे पास खुद को जानने तक का समय नहीं है। हम मोबाइल की स्क्रीन को घंटों तक देख सकते हैं, उसे चला सकते हैं, लेकिन अपनी आंखें बंद करके उस अंतर्यामी परमात्मा को 10 मिनट नहीं दे सकते। आज की भागती इस जिंदगी में हर इंसान तनाव और अकेलेपन से जूझ रहा है, जहां सिर्फ 10 मिनट का एक गुप्त आध्यात्मिक अभ्यास आपके अशांत मन को भगवान के शाश्वत यानी आनंद से जोड़ सकता है। यह कोई कपोल काल्पनिक बात नहीं है, बल्कि हमारे शास्त्रों का विज्ञान और संतों का आजमाया हुआ एक परम सत्य है। आइए उसे जानने का प्रयास करते हैं। साथियों, मन की चंचलता और आज का जीवन। आज का मनुष्य भौतिक सुख सुविधाओं के अंबार पर बैठा हुआ है, लेकिन उसके भीतर शांति का एक कतारा भी नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण होता है अशांत और अनियंत्रित मन। श्रीमद् भगवत गीता के 6 अध्याय के 34वें श्लोक में अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल है, यह दृढ़ है और बलवान है। इसे बस में करना हवा को रोकने की तरह अत्यंत कठिन है। जब अर्जुन जैसा महान धनुर्धारी मन के सामने बेबस महसूस करता है, तो आज के आम इंसान की बिसात ही क्या है। लेकिन भगवान कृष्ण इसका समाधान भी बताते हैं। वे कहते हैं अभ्यास और वैराग्य। वह 10 मिनट का अभ्यास यही है जो इस हवा जैसे चंचल मन को परमात्मा के खूंटे से बांध सकता है। साथियों, संत कबीरदास जी के मन के मनोविज्ञान को जितनी गहराई से समझा, उतना शायद ही किसी ने समझा हो। कबीर जी कहते हैं कि भगवान कहीं बाहर नहीं है, वे तो हमारे भीतर हैं, लेकिन हमारा मन भटक रहा है। जिस प्रकार एक हिरण की नाभि में कस्तूरी यानी सुगंधित पदार्थ होती है, लेकिन वह उसकी खुशबू में मदमोहश होकर के पूरे जंगल में ढूंढता फिरता है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर हमारे भीतर है, लेकिन हमारा मन उन्हें संसार के भोगों में ढूंढ रहा है। 10 मिनट का यह अभ्यास हमारी दृष्टि को बाहर से हटा करके भीतर की ओर मोड़ देता है। कबीर साहब चेतावनी देते हैं कि इस मन पर भरोसा मत करो, इसे अभ्यास की रस्सी से बांधो। कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। यह मन एक ही है, इसे चाहे तो संसार की वासनाओं में डुबो दो, या भगवान की भक्ति में 10 मिनट का दैनिक अभ्यास मन को विषय से हटा करके विश्राम की ओर ले जाया जाता है। बात आती है कि क्या है वह 10 मिनट का अभ्यास। इस अभ्यास को 3 चरणों में बांटा गया है, जो पूरी तरह से वैज्ञानिक और आध्यात्मिक है। पहला चरण है प्राणायाम और स्थिरता। इसका समय होता है 3 मिनट, और क्रिया क्या करनी है? गहरी और सजग सांसें लेनी है आपके लिए, नदी की तरह शांत रहना है, जिसे हम शारीरिक प्राणायाम भी बोलते हैं। शरीर और प्राण को स्थित करना है। दूसरा चरण आता है आपका सुमिरन का, जिसे आपके लिए 5 मिनट देना है, और जो आपके लिए गुरु ने कोई भी मंत्र या कोई भी दे रखा है नाम, उसे आपके लिए जप करना है। तीसरा चरण है मौन समर्पण। इसे आपको 2 मिनट करना है। पूरी तरह से शांत हो जाना है, शांत होकर के शून्य होकर के डूब जाना है, और ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करना है। साथियों, प्रथम 3 मिनट सांसों का जो स्नान है, वो रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाना है, और अपनी आंखें कोमलता से बंद करें
और अपनी आती जाती सांस को देखने का प्रयास करें। जब आप सांस अंदर लें तो महसूस करें कि ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आपके भीतर आ रही है, और जब आप बाहर छोड़ें तो सोचें कि आपके भीतर का सारा तनाव, क्रोध और नकारात्मकता बाहर निकल रही है। शास्त्र कहते हैं कि पवन चले मन चलत है, पवन रुके मन रुक जाए। यानी जब सांसें शांत होती हैं तो मन अपने आप ठहर जाता है। दूसरी बात आती है मध्य के 5 मिनट नाम सुमरन की शक्ति। कबीर जी ने सुमरन पर बहुत जोर दिया है। इन 5 मिनटों में आपको अपने इष्ट देव राम, कृष्ण, शिव, अल्लाह, वाहेगुरु के नाम का मानसिक जाप करना है। बिना जीभ हिलाए मन ही मन उस नाम को पुकारना है। और कबीरदास तो यहाँ तक कहते हैं कि कबीर सुमरन सार है और सकल जंजाल, और आदि अंत सब देखिया दूजा कोई न काल। जब आप लगातार 5 मिनट तक पूरी एकाग्रता से नाम जप करते हैं तो मन के भीतर चल रहे फालतू के विचार, चक्रवात थम जाते हैं। शास्त्रों में नाम जप को कलयुग का सबसे बड़ा जहाज बताया गया है। कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, ऐसे बोलते हैं। अंतिम 2 मिनट में क्या है कि जब जप को भी रोक दें, केवल शांत होकर के बैठ जाएं, महसूस करें कि आप भगवान की गोद में हैं। इस समय आपको कुछ मांगना नहीं है, कुछ सोचना नहीं है, बस उस सन्नाटे को सुनना है। यही वह क्षण है जहाँ से मैं समाप्त होता है और वह परमात्मा शुरू हो जाता है। तो हमारे जो सनातन शास्त्र इस बात की गवाही देते हैं कि भगवान को पाने के लिए कंदराओं में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि मन की दिशा की बदलने की जरूरत है। साथियों, कठोपनिषद का रथ रूपक, यानी कठोपनिषद में मानव शरीर की तुलना एक रथ से की गई है। रथ हमारा शरीर है, घोड़े हमारी इंद्रियां हैं जो आँख, कान, नाक आदि हैं, लगाम हमारा मन है, सारथी हमारी बुद्धि है, यानी रथी यानी यात्री हमारी आत्मा है। यदि लगाम ढीली हो जाए तो घोड़े रथ को, यानी घोड़े का मतलब इंद्रियां, रथ को गड्ढे में गिरा देंगे। लेकिन जब आप रोज 10 मिनट इस मन रूपी लगाम को भगवान के हाथों में सौंप देते हैं तो सारथी, जिसे हम बुद्धि की वो दे रहे हैं उपाधि, पवित्र हो जाती है और यात्रा परमात्मा का सुगम हो जाता है। साथियों, महर्षि पतंजलि योग की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है। यह 10 मिनट का अभ्यास आपके जीवन की अनगिनत तरंगों को शांत करके उसे एक शांत झील की तरह बना देता है, जिसमें भगवान का प्रतिबिंब साफ दिखाई देने लगता है। जब आप इस अभ्यास को लगातार 21 दिनों तक करते हैं तो आपके जीवन में 3 स्तरों पर बदलाव होता है। पहला, मानसिक लाभ, तनाव और एंग्जाइटी का स्तर जो शून्य होने लगता है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है। शारीरिक लाभ, शरीर में तनाव हार्मोन्स का स्तर घट जाता है और डोपामिन व एंडोर्फिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स बढ़ते रहते हैं आपके। तीसरा, आध्यात्मिक लाभ, आपको यह एहसास होने लगता है कि आप केवल यह नश्वर शरीर है आपका, बल्कि एक दिव्य आत्मा भी है। संसार की छोटी मोटी परेशानियों से आपको विचलित करना बंद कर दें। तो साथियों, यह ज्ञानवर्धक प्रसंग आपके लिए कैसा लगा, आप अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर